कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बनते। और कुछ लोग सेम दुनिया में सेम रिसोर्सेज के साथ हिस्ट्री बना देते हैं। कभी सोचा है डिफरेंस क्या होता है? न पैसा, ना डिग्री, ना लक। डिफरेंस होता है सोच का। अमीर लोग पैसा कमाने से पहले अमीर सोचना सीख जाते हैं। आज की कहानी पैसों की नहीं है। ये कहानी है तुम्हारे दिमाग के उस कोने की जहाँ से या तो सक्सेस पैदा होती है या फिर एक्सक्यूजेस। 1912 का अमेरिका। एक जवान रिपोर्टर नेपोलियन हिल स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी से मिलता है। इंटरव्यू के एंड पर कार्नेगी एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट ढूंढ सकते हो और उसे एक फिलॉसफी बना सकते हो? हिल कंफ्यूज था ना, पैसा मिलेगा ना गारंटी, फिर भी उसने हाँ कह दी। और अगले 20 साल हिल ने दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों का दिमाग स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, रॉकीफेलर। और एक शॉकिंग कंक्लूजन निकला, रिच होना बाहर से शुरू नहीं होता, अंदर से शुरू होता है। नेपोलियन हिल कहता है विश और डिज़ायर में फ़र्क होता है। विश बोलता है काश मेरे पास पैसा होता। डिज़ायर बोलता है मैं ये हासिल करके रहूँगा। हर अमीर आदमी के पास एक बर्निंग डिज़ायर होती है, सिर्फ गोल नहीं, ऑब्सेशन। हिल कहता है जब डिज़ायर स्ट्रांग होती है तो माइंड सॉल्यूशंस बनाना शुरू कर देता है। ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक होते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी डिज़ायर वीक होती है। सोचो एक आदमी है, रात के 2 बजे भी जाग रहा है। लोग उसे पागल कहते हैं, फैमिली बोलती है नॉर्मल जॉब कर ले, पर उसके दिमाग में एक ही आवाज़ है, आई विल नॉट स्टॉप अंटिल आई मेक इट। यही डिज़ायर होती है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। फेथ का मतलब रिलीजन नहीं होता, फेथ का मतलब होता है बिलीफ इन योर सेल्फ। बिना प्रूफ के, हिल कहता है, जो दिमाग बिलीव कर सकता है वो अचीव भी कर सकता है। तुम अपने दिमाग को जो बार बार बताते हो वो वही मान लेता है। अगर तुम कहते हो आई एम अनलकी, आई एम एवरेज, आई एम नॉट मेंट फॉर सक्सेस, तो तुम्हारा माइंड कहता है ओके। नेपोलियन हिल ने एक डेंजरस ट्रूथ बताया, तुम खुद अपने सबसे बड़े हिप्नोटिस्ट हो। जो तुम रोज सोचते हो, जो तुम खुद से बात करते हो, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो अपनी थिंकिंग ट्रेन करते हैं। सच ये है दुनिया तुम्हें तब सीरियसली लेती है जब तुम खुद को सीरियसली लेते हो। अगर तुम खुद कंफ्यूज्ड हो, तुम्हारी डिज़ायर हाफ हार्टेड है, तुम खुद पे बिलीव नहीं करते, तो जिंदगी भी तुम्हें हाफ रिजल्ट्स ही देगी। नेपोलियन हिल कहता है रिचेस डू नॉट रिस्पॉन्ड टू विशेस, दे रिस्पॉन्ड टू प्लान्स बैक्ड बाय डिज़ायर। तुम्हारी इनकम तुम्हारी सोच का साइड इफेक्ट है। सोच छोटी है तो पैसा भी छोटा रहेगा। अब तक तुम समझ चुके हो सक्सेस लक से नहीं आती, ना ही सिर्फ मेहनत से। सक्सेस एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस का पहला स्टेप डिज़ायर, दूसरा स्टेप फेथ। पर सवाल ये है, सिर्फ चाहने और बिलीव करने से क्या सच में पैसा आ जाता है? नहीं। इसलिए नेपोलियन हिल हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वो कहता है नॉलेज पावर नहीं होती, सिर्फ अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। दुनिया में लाखों लोग डिग्रीज लेकर घूम रहे हैं, पर सक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास है जो स्पेसिफिक स्किल मास्टर करते हैं। जनरल नॉलेज कहता है मैं सब थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहता है मैं एक चीज़ में एक्सपर्ट हूँ। हेनरी फोर्ड को इंजन का हर नट बोल्ट नहीं आता था। लोगों ने उसे इग्नोरेंट कहा, पर फोर्ड ने शांति से कहा मेरे पास ऐसे लॉग हैं जो मुझे हर जवाब दे सकते हैं। सक्सेस का मतलब सब कुछ जानना नहीं होता। सक्सेस का मतलब होता है राइट नॉलेज प्लस राइट पीपल। लाइफ कनेक्शन। शायद तुम भी यही गलती कर रहे हो, सब कुछ सीखने की कोशिश पर किसी एक चीज़ में मास्टरी नहीं। नेपोलियन हिल कहता है डिसाइड करो तुम किस चीज़ के लिए जाने जाओगे। वो ये भी कहता है जो चीज़ पहले इमेजिनेशन में पैदा होती है वही बाद में रियलिटी बनती है। हर बिल्डिंग, हर कंपनी, हर इन्वेंशन पहले किसी के दिमाग में थी। सोचो एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा है, कागज़ पर लाइंस खींच रहा है। लोग उसे पागल कहते हैं, पर वही इमेजिनेशन कल एक एम्पायर बन जाती है। रिच लोग पहले सोचते हैं, फिर दुनिया फॉलो करती है। अगर इमेजिनेशन को फियर कंट्रोल कर ले तो वही इमेजिनेशन फेलियर की मूवीज़ चलाने लगती है। इसीलिए हिल कहता है इमेजिनेशन को डिसिप्लिन करो। डिज़ायर हो, बिलीफ हो, नॉलेज हो, पर प्लान नहीं है तो सब बेकार। नेपोलियन हिल कहता है ए गोल विदाउट अ प्लान इज़ जस्ट अ विश। मोस्ट लोग कहते हैं मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर जब पूछा जाता है हाउ सक्सेसफुल, लोग अलग होते हैं। क्लियर प्लान, डेली एक्शन, फ्लेक्सिबल अप्रोच। अगर प्लान फेल हो जाए तो वो खुद को फेल नहीं कहते, वो प्लान चेंज करते हैं। नेपोलियन हिल ने 500 सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करके कहा सक्सेसफुल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और डिसीजन बदलने में टाइम लेते हैं।
अनसक्सेसफुल लोग सोचते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं और ज़िंदगी निकल जाती है। इंडिसिजन साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स। तुम्हारी लाइफ आज जैसी है वो तुम्हारे पास्ट डिसीजंस का रिजल्ट है और फ्यूचर वो आज के डिसीजन से बनेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, मोस्ट पीपल गिव अप जस्ट बिफोर सक्सेस। फेलियर के बाद नहीं, सक्सेस के पास आकर गोल्ड माइनर्स की कहानी याद है। उन्होंने डिगिंग छोड़ दी सिर्फ 3 फीट पहले, बाद में पता चला गोल्ड वहीं था। इमेजिन करो तुम थक चुके हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, लोग हंस रहे हैं, और उसी मोमेंट में तुम डिसाइड करते हो बस ऐब और नहीं। पर अगर वही मोमेंट तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता, परसिस्टेंस सिर्फ रुकना नहीं होता, परसिस्टेंस होता है। जब मन बोले रुक जाओ तब आगे बढ़ना। सोचो अगर तुम्हारी लाइफ एक मूवी होती तो अभी का सीन क्या होता? स्ट्रगल मोन्टाज, कन्फ्यूजन फेज या गिविंग अप मोमेंट। नेपोलियन हिल पूछता है, टम अपने सपने के लिए कितना सैक्रिफाइस करने को रेडी हो? सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं। अब तक हमने देखा डिज़ायर, फेथ, नॉलेज, इमेजिनेशन, प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, पर अब भी एक चीज़ मिसिंग है, वो चीज़ जो नॉर्मल लोगों को एक्स्ट्रॉर्डनरी बना देती है। नेपोलियन हिल इसे कहता है मास्टर माइंड। तुम अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, पर सही लोगों के साथ हिस्ट्री बना सकते हो। सक्सेस सिर्फ बाहर की दुनिया का गेम नहीं है, ये एक इनर गेम है। डिज़ायर तुम्हें जगाता है, फेथ तुम्हें चलना सिखाता है, एक्शन तुम्हें आगे बढ़ाता है। पर आखिरी राज मास्टर माइंड का मतलब सिर्फ ग्रुप नहीं होता। मास्टर माइंड होता है मल्टीपल माइंड्स का एक डायरेक्शन में काम करना। नेपोलियन हिल कहता है जैब, दो या उसे ज़्यादा दिमाग परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं तो एक थर्ड इनविजिबल पावर पैदा होती है। सक्सेसफुल लोग कभी अकेले नहीं खेलते। हेनरी फोर्ड के पास इंजन एक्सपर्ट्स थे, एडिसन के पास ब्रिलियंट थिंकर्स थे, रॉकेफेलर के पास फाइनेंशियल माइंड्स थे। सोचो अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ कंप्लेन करने वाले लोग हैं तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही सोचने लगेगा। पर अगर तुम्हारे आसपास ड्रीमर्स, बिल्डर्स, लर्नर्स हों तो विजन एक्सपैंड हो जाता है। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। नेपोलियन हिल पूछता है, तुम्हारी सर्कल तुम्हें ग्रो कर रही है या सिर्फ कंफर्टेबल बना रही है? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ डिसाइड करता है, पर सबकॉन्शियस माइंड एग्जीक्यूट करता है। नेपोलियन हिल कहता है, सबकॉन्शियस माइंड बिना क्वेश्चन पूछे हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है। जो तुम बार बार सोचते हो, जो तुम बार बार फील करते हो, वो तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। अगर तुम रोज़ कहते हो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम अनलकी, आई ऑलवेज फेल, तो माइंड बोलेगा ओके एज यू से। पर जब तुम कहते हो आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, आई विल फाइंड अ वे, आई एम बिल्ट फॉर मोर, सबकॉन्शियस क्वाइटली काम शुरू कर देता है। नेपोलियन हिल का पावरफुल टूल ऑटो सजेशन, मतलब जो तुम चाहते हो यू से अपने दिमाग को सिखाना। सुबह उठकर रात सोने से पहले अपने गोल को फील करो, उसका इमोशन जियो। माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। नेपोलियन हिल कहता है सक्सेस और फेलियर के बीच सिर्फ एक चीज़ खड़ी होती है, फियर। फियर के 6 फॉर्म्स होते, हाँ, पॉवर्टी का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, फेलियर का फियर, लॉस का फियर, इलनेस का फियर, ओल्ड एज का फियर, और सबसे डेंजरस क्रिटिसिज्म का फियर। लॉग क्या कहेंगे, इसी दार ने लाखों ड्रीम्स मार दिए हैं। ट्रूथ मोमेंट, सोचो अगर दुनिया तुम्हारी बात पर हंसे तो क्या? अगर तुम फेल हो जाओ तो क्या? नेपोलियन हिल कहता है हर सक्सेसफुल इंसान पहले क्रिटिसाइज होता है, फिर फॉलो। तुम जो अवॉइड कर रहे हो वही तुम्हारी ग्रोथ का गेट है। कोर आइडिया, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहता है जब तुम सारे प्रिंसिपल्स मास्टर कर लेते हो तो एक सिक्स्थ सेंस डेवलप होता है। ये इंट्यूशन है, इनर गाइडेंस है, गट फीलिंग है। पर यह आवाज़ सिर्फ उन लोगों को सुनाई देती है जो डिसिप्लिन, फेथ और एक्शन में जीते हैं। फाइनल लाइफ लेसन, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी लिमिट नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम्हारी डिग्री तुम्हारी औकात नहीं है। नेपोलियन हिल ने 20 साल सिर्फ एक बात प्रूव की, रिच बनना एक साइंस है और साइंस सीखी जा सकती है। शायद तुम सोच रहे हो ये सब थ्योरी अच्छी लगती है, पर क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? अगर तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जवाब ऑलरेडी हाँ है, क्योंकि जो दिमाग सोच सकता है और जो दिल बिलीव कर सकता है वो हाथ अचीव भी कर सकते हैं। याद रखना, तुम गरीब पैदा हो सकते हो पर गरीब मरना तुम्हारा डिसीजन है। पहले अपने दिमाग में अमीर बनो, दुनिया बाद में फॉलो करेगी।